Hello students, today I will explain you chapter number 4. This is unit 2 and section A, the brook. A brook is a small river. Think of words you would associate with a brook or a river. For example, restless. brook एक छोटी सी रिवर है और आप भी कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ एडजेक्टिव्स रिवर के लिए यूज सोच सकते हैं जो कि हम उनको बोल सकते हैं, जैसे कि रिवर कैसी होती है, रेस्टलेस, वो कभी भी रेस्ट नहीं करती, हमेशा बहती रहती है। कैन यू थिंक ऑफ एनी लेसन्स दैट मैनकाइंड कैन लर्न फ्रॉम अ ब्रुक? क्या आपको लगता है कि हम ह्यूमन काइंड को, मैनकाइंड को, हम लोगों को रिवर से कुछ सीख लेने की ज़रूरत है और हमें सीखना चाहिए? लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। आई कम फ्रॉम हाउंड्स ऑफ कूट एंड हर्न, I make a sudden sally and sparkle out among the fern to bicker down a valley. तो देखिए यहाँ पर जो हॉन्ट्स यूज़ किया गया है, हॉन्ट मीन्स है घर, एक तरह से घर, किसी का बसेरा। और कूट एंड हर्न, कूट ये और हर्न एक्चुअली ये रियल जो वर्ड है, ये स्पेलिंग है HERON, हेरॉन। हेरॉन एक वाटर वर्ड होता है, जैसे बगुला जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर पोएम में पोइट ने फर्न का राइमिंग वर्ड बनाने के लिए इसको हर्न यूज़ किया है। ओके, तो आई कम, रिवर कहती है, जो ब्रुक है, छोटी सी रिवर जो है, वो बोलती है आई कम फ्रॉम हाउंड्स ऑफ कूट एंड हर्न, यानी मैं उन बगुला और जो कूट एक जो वाटर बर्ड है, उनके घर से होके निकलती हूँ। आई मेक अ सडन सैली, और मैं अचानक से छलांग लगाती हुई जाती हूँ। एंड स्पार्कल आउट अमंग द फर्न टू बिकर डाउन अ वैली, और उसके साथ साथ फर्न के जो पौधे लगे हुए हैं उनसे टकराती हुई एक वैली में जाके गिरती हूँ। बाय थर्स्टी हिल्स आई हरी डाउन और स्लिप बिटवीन द रिजेस। रिजेस मीन्स छोटे छोटे जो टीले बने होते हैं वो। तो रिवर कहती है कि मैं थर्स्टी हिल्स, ये प्यासी जो हिल्स हैं, उनके थ्रू मैं जल्दी से निकलती हूँ, उनसे टकराती हुई। एंड स्लिप बिटवीन द रिजेस, और छोटे छोटे टीले हैं उनके बीच से वो स्लिप होके निकलती हूँ। बाय 20 ट्रॉफ्स अ लिटिल टाउन एंड हाफ 100 ब्रिजेस, मेरे रास्ते में कई सारे, यानी 20 तो फिक्स नहीं है, लेकिन 20 गाँव, ट्रॉफ्स मीन्स होता है विलेज, देहात जो एरिया होता है, यानी 20 ऐसी जगह पड़ती हैं, छोटे छोटे टाउन्स भी पड़ते हैं, और जाने सैकड़ों मेरे रास्ते में ब्रिज भी मिलते हैं। टिल लास्ट बाय फिलिस फार्म आई फ्लो टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर, फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। लास्ट टाइम तक फिलिप्स यानी कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन नहीं है, कोई भी एक व्यक्ति हो सकता है जिसके फार्म से होके मैं गुजरी। एंड टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर, और किस लिए वहाँ से निकली? ब्रिमिंग रिवर में ज्वाइन होने के लिए। ब्रिमिंग होता है एक तरह से भरा हुआ, ओवरफ्लोइंग, जो रिवर ओवरफ्लो हो रही हो उसको ब्रिमिंग रिवर बोलते हैं। फॉर मैन में कम एंड मैन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर, यानी आदमी लोग आते हैं जाते रहते हैं, बट मैं हमेशा ऐसे ही चलती रहती हूँ। आई चैटर ओवर स्टोनी वेज एंड लिटिल शार्प्स एंड ट्रेबल्स, I bubble into adding bays, I babble on the pebbles। तो रिवर कहती है मैं चैटर करती हुई स्टोनी वेज, यानी पत्थरों वाले रास्ते से होकर निकलती हूँ। इन अ लिटिल शार्प एंड ट्रेबल्स, छोटे छोटे जो ट्रेबल्स मेरे रास्ते में आते हैं तो वो 3 गुने बढ़ जाते हैं। शार्प जो होते हैं, मेरे जो लिटिल शार्प्स हैं, वो ट्रेबल्स मीन्स होता है, सॉरी, 3 गुना बढ़ जाना, 3 गुना हो जाते हैं। कब? आई बबल इंटू एडिंग बेज। एडिंग बेज होता है एक तरह से एक ऐसी जगह जहाँ पानी घूमता हुआ बबल्स बनाता है। एंड आई बेबल ऑन द पेबल्स, और जो पेबल्स हैं, छोटे छोटे कंकड़ जो हैं, पत्थर हैं, उनके ऊपर मैं बेबल करती हुई जाती हूँ। बेबल होता है एक्चुअली बड़बड़ाना। ऐसा लगता है कि वाटर का साउंड उस समय जब पत्थरों के ऊपर से होकर निकलता है तो बड़बड़ाने जैसी आवाज़ उसकी सुनाई देती है हमें। With many a curve my banks I fret, by many a field and fallow, and many a fairy fallen sat, with willow, weed and mallow। तो देखिए
यहाँ पर रिवर बोलती है कि मेरे रास्ते में कई सारे कर्व्स आते हैं, बैंक्स यानी कि with many a curve my banks I फ्रेट मीन्स होता है एक तरह से गुस्से में बोलना, झल्लाना। तो रिवर बोलती है मेरे रास्ते में इतने सारे कर्व्स आते हैं मेरे किनारे पर, बाय मैनी अ फील्ड एंड फैलो, कई सारे खेत फील्ड मेरे रास्ते में पड़ते हैं, फैलो यानी बंजर ज़मीन पड़ती हैं, एंड मैनी अ फेरी फोरलैंड सेट, फोरलैंड यानी कि खाड़ियाँ, ऐसी जगह जहाँ पर वाटर में जाके जो ज़मीन धसी होती है, ऐसी जगह भी पड़ती हैं। विद विलो वीड एंड मैलो, विलो वीड एंड मैलो ये दोनों वाटर वाले प्लांट्स हैं जो वाटर के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो रिवर इस बात पर कभी कभी चिड़चिड़ी भी होती है कि मेरे फ्रेट हो जाती है, झल्ला जाती है, गुस्से में आ जाती है कि मेरे एजेस जो हैं, मेरे किनारे जो हैं वो इतने कर्व हैं कई कई जगह पर, जो कई सारे फील्ड से होके गुजरते हैं, कई सारे बंजर ज़मीन से होके गुजरते हैं, और मेरे रास्ते में कई सारे विलो वीड एंड मैलो, खरपतवार जो होते हैं और जंगली पौधे हैं वो भी आते हैं। आई चैटर एज आई फ्लो टू जॉइन द ब्रीमिंग रिवर, फॉर मैन में कम एंड मैन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। तो बोलती है मैं चैटर मतलब आवाज़ करती हुई, कलकल ध्वनि करती हुई चलती जाती हूँ, बहती जाती हूँ उस बड़ी रिवर में मिलने के लिए, ब्रीमिंग रिवर यानी ओवरफ्लो वाली जो रिवर है उसके अंदर मिलने के लिए। लेकिन आदमी लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन मैं हमेशा इसी तरह से बहती रहती हूँ। आई विंड अबाउट एंड इन एंड आउट विद हियर अ ब्लॉसम सेलिंग एंड हियर एंड देयर अ लस्टी ट्राउट एंड हियर एंड देयर अ ग्रेलिंग। तो ये बोलती है जब मैं किसी एक जगह से अंदर से बाहर की तरफ निकलती हूँ, ब्लॉसम सेलिंग, मेरे रास्ते में कई सारे खिलती हुई बोर्ड्स भी दिखाई देती हैं, ऐसा लगता है कि वो फूल की तरह खिल रही हैं। एंड हियर एंड देयर अ लस्टी ट्राउट, लस्टी मीन्स होता है मोटा ताज़ा, ट्राउट मीन्स ए काइंड ऑफ फिश, मेरे रास्ते में कई सारी मोटी ताज़ी फिश भी मिलती हैं। एंड हियर एंड देयर अ ग्रेलिंग, ग्रेलिंग मीन्स मेरे ऊपर कई सारी खूबसूरत अलग विशेष प्रकार की बटरफ्लाइज होती हैं, उनको ग्रेलिंग बोलते हैं, वो भी मंडराती हुई दिखती हैं। एंड हियर एंड देयर अ फोमी फ्लेक अपॉन मी एज अ ट्रेवल, कई बार मेरे रास्ते में जब मैं ऊंचाई से किसी ऊंची जगह पर गिरती हूँ तो फोमी फ्लेक हो जाते हैं, एक झाग जैसे टुकड़े बन जाते हैं मेरे ऊपर, जैसे जहाँ जहाँ पे मैं ट्रेवल करती हूँ। विद मैनी अ सिल्वरी वाटर ब्रेक अबव द गोल्डन ग्रेवल, गोल्डन कलर के जो ग्रेवल्स होते हैं, कंकड़ पत्थर होते हैं, उनके ऊपर जब मेरे झाग जाते हैं तो एक तरह से सिल्वर कलर की लाइनिंग बना देते हैं। एंड ड्रॉ देम ऑल अलोंग एंड फ्लो, वो उन सबको इकट्ठा करते हैं और एक साथ बहा के ले जाते हैं, टू जॉइन द ब्रीमिंग रिवर, उस बड़ी नदी में मिलने के लिए। फॉर मैन में कम एंड मैन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर, आदमी लोग आते जाते रहते हैं, मनुष्य आता है जाता है, लेकिन मैं हमेशा इसी तरह से बहती रहती हूँ। आई स्टील बाय लॉज एंड ग्रासी प्लॉट्स, आई स्टील बाय लॉन्स एंड ग्रासी प्लॉट्स, आई स्लाइड बाय हेजल कवर्स, स्टील मीन्स होता है खिसकना, मैं वहाँ से खिसकती हूँ लॉन्स की तरफ, ग्रासी प्लॉट्स यानी घास के जो मैदान हैं, प्लॉट्स हैं, उनकी तरफ जाती हूँ। आई स्लाइड बाय हेजल कवर्स, हेजल कवर्स यानी ब्राउन, ब्राउन कलर का कवर्स मेरे ऊपर स्लाइड करता है। आई मूव द स्वीट फॉरगेट मी नॉट्स दैट ग्रो फॉर हैप्पी लवर्स, फॉरगेट मी नॉट्स एक तरह का फ्लावर है जो लोग एक दूसरे को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, उन लोगों को ये फ्लावर बहुत पसंद आता है। आई स्लिप, आई स्लाइड, आई ग्लूम, आई ग्लैंस, मैं स्लिप करती हूँ, कभी स्लाइड करती हूँ, कभी ग्लूम करती हूँ, कभी ग्लैंस करती हूँ, चमकती हूँ। अमंग माई स्किमिंग स्वेलोज, यानी स्वेलोज यानी कि कभी ऐसा लगता है कि मैं इन सारी चीज़ों को एक तरह से, मेरे रास्ते में जो भी चीज़ आ रही है उन सब के ऊपर से फिसलती हुई जा रही हूँ, स्वेलोज, और वो सारी चीज़ें जो बड़े बड़े पत्थर हैं, कभी गड्ढे हैं, कभी अलग अलग तरह की जगह हैं, वो मुझे निगलती जा रही हैं, स्वेलोज कर रही हैं अपने अंदर। आई मेक द नेटेड सनबीम डांस अगेंस्ट माई सैंडी शैलो, तो जब मेरे अंदर जो मिट्टी है, मिट्टी का जो शैलो वाली जगह जहाँ मिलती है, जहाँ कम गहराई होती है, उस जगह जब पेड़ों के ऊपर से छनकर जब सूरज की रोशनी आती है तो ऐसा लगता है कि वो नेटेड है, नेटेड सनबीम, यानी सूरज ने मेरे ऊपर कोई एक जाल बिछा रखा है, उस जाल में से सूरज की रोशनी मेरे ऊपर छन छन कर आ रही है।
I murmur under moon and stars in bramble wilderness. I linger by my shingly bars. I loiter round my crevices. आई मर्मर अंडर मून एंड स्टार्स मीन्स मैं जब रात हो जाती है, जब स्काई में सिर्फ मून और स्टार्स दिखाई देते हैं, मैं उस समय भी मर्मर करती हुई इन ब्रैम्बली वाइल्डनेस, ब्रैम्बली मीन्स होता है एक तरह से कांटेदार जंगलों से होकर निकलती हूँ। आई लिंगर बाय माई शिंगली बार, शिंगली मीन्स होता है कवर्ड विथ पेबल्स, जो पेबल्स से कवर किया होता है उस रास्ते से। आई लॉइटर राउंड माई क्रेसेस, यहाँ क्रेसेस का मीन्स है ऐसे प्लांट्स जिनकी स्टेम बहुत पतली होती है और बहुत छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं जो कि वाटर के अंदर ग्रो होते हैं, और स्पेशली इनका यूज़ हम खाने में, सैंडविचेस में या सैलड्स में भी यूज़ करते हैं। उन प्लांट से होते हुए भी गुजरती हूँ जब आसमान में सिर्फ मून और स्टार्स दिखाई देते हैं। एंड आउट अगेन आई कर्व एंड फ्लो, उसके बाद मैं वहाँ से भी बाहर आकर के मुड़ती हूँ और फ्लो करती हूँ टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर, उस बड़ी रिवर में जो जिसमें मिलना चाहती हूँ उसको ज्वाइन करने के लिए। फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर, मैन आते हैं जाते रहते हैं बट मैं इसी तरह से निरंतर बहती रहती हूँ। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज द योर चैप्टर. नाउ यू हैव टू रीड दिस 2 or 3 times to understand this poem carefully. Okay, we will meet in the next class with another topic. Till then, bye bye.